Welcome everyone. So today we will see the DLR set of the CL. तो मैंने इसको सोल्व नहीं किया. Let's see how it is. I might not be able to solve it, but जैसा भी हुआ I will upload the solution. ठीक है. तो this is a set and let me read it. In the last three elections held in Delhi in this the top three political parties in terms of the vote polls across the city. ठीक है. कुछ सिटी में वोट पोलिंग हुई है एंड उसका ये नतीजा है कि जो जो टॉप्स हैं वो दे रखे हैं इन्होंने, है ना. कैप्स ये द बार ग्राफ बिलो शो द परसेंटेज शेयर ऑफ ईच पार्टी फ्रॉम द कम्युनिटी शेयर ऑफ दीज थ्री पार्टीज कंसीडरिंग देयर सम टू बी 100%. अच्छा. अच्छा, ये 100 है तो ये हमारा हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा फिर 10 है ना, ये तो ये 30 एंड ये 60. अच्छा, एक टाइप का रेशियो दे रखा है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको. देखो यार, मेरा ना वही पहले पूरा सेट पढ़ना चाहिए. Overall vote share is not directly related to the number of constituency won by party. It is also known that at least one more political party fought each of the last at least one more political party fought each of the last three elections. ठीक है. तो बस ये देख लेते हैं यार, 2010, 15 एंड 20 है ना. एक पार्टी ए है, एक जे है, एक एन है. ए जे एन. तो ए वाले ने यहाँ से किया 60. 60. देखो 2010, 15 एंड 20 है ना. ए ने 60 किया, इसने किया है 30 और इसने किया है 10. तो मतलब 6-3-1 का रेशियो है, 6-3-1 का, है ना. उसके बाद ये ईयर में क्या है, ए ने किया है, ए ने किया है 60. फिर 6-3-1 का ही फिर है 6-3-1. उसके बाद क्या है, ये कितना है, 40. फिर ये है 20 से 60, 40 एंड 20. तो 2-2-1 का रेशियो, 2-2-1. ठीक है. तो ये तो हमारा हो गया है ना. तो लेट्स सी क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या है. By what approximate percentage did CAP's overall vote share decrease from 2015 to 20? By what approximate percentage did CAP's overall vote share decrease from 2015 to 2020 if the SPJ's overall vote share increased from uh, overall vote share? ठीक है. तो लेट्स से कैसे होता है. ओवरऑल वोट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 2015 टू 2020 बाय 2015 टू 2020 बाय 15%. किसका, सीजेपी का. सीजेपी का ओवरऑल वोट शेयर है जो. ओवरऑल वोट शेयर क्या होता है. कम्युनिटिव शेयर ऑफ दीज पार्टीज. ओवरऑल वोट शेयर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी. परसेंटेज में तो नहीं होगा. ओवरऑल वोट शेयर मान लो यहाँ पे सीजे वाला क्या, 3x. इसको इंटू 1.115 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23/20 इज इक्वल टू 2y. ठीक है. तो हमारा एक्स और वाई का रेशियो क्या आ गया. एक्स को मैं दे लूंगा 20/69, है ना. तो मैं जस्ट ट्राइंग की अगर ऐसा आंसर आता है या नहीं. तो कैप का ओवरऑल वोट शेयर डिक्रीज बताना है 2015 कैप का. ठीक है. कैप का हुआ है, डिक्रीज हुआ ना. तो डिक्रीज हुआ मतलब बाद वाला कम है, तो 6x - 2y/2y, है ना. ये बताना है. तो इसमें y से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास आएगा 6x/y - 2/2, है ना. इंटू 100 तो होगा ही. तो इसको मैं काट के यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई, है ना. तो 300 इंटू x/y क्या है, 20/69 - 100, है ना. तो एक बार कैलकुलेटर से देखते हैं क्या आएगा. अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, क्योंकि नहीं तो 69 का ऊपर वो आना चाहिए अगर आंसर सही आ रहा है. तो इसने अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो लेट से हम क्या करते हैं, 300 इंटू 20 करूंगा तो 86.95 -100. नहीं, ये तो नहीं बन रहा. ये तो डिक्रीज ही नहीं हो. नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी. नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 6x. एक सेकंड में ये दोबारा करते हैं हम, कोई बात नहीं. यहाँ से बस दोबारा करना पड़ेगा. नीचे आएगा 6x. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, x से डिवाइड करूंगा तो 6 - 2 इंटू 69/20 इंट 6. ठीक है. तो अब मैं देखता हूँ 2 इंटू 69 क्या होता है, 138/20, 6.9. ये भी हमारा सही नहीं आ रहा. सही क्यों नहीं आ रहा यार.
decrease if SPJ's overall vote share increase from 2015 to 2020 by 15%. Overall vote share is not directly related to the number of SP किसका हुआ है यार, CJP का हुआ है ना। तो 3x इंटू 23/20 इज इक्वल टू 2y, x/y आ जाएगा 20/69, सही तो है। बाय 69, एक सेकंड, 20 दूनी 40, अच्छा 40/69 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 40 आएगा। देखो देखो, कई बार क्वेश्चन में ऐसी गलती हो ना, तो तुम एक बार प्रोसेस पे विश्वास रखा करो, ऐसे मत हुआ करो कि यार प्रोसेस गलत है ना। कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक होगी तो वो, जैसे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो अब लेकिन अपने पे वही है कि वो अपने पे विश्वास होना चाहिए, है ना। ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि यार नहीं, हम थोड़ा बहुत तो सीखा है, हमने पढ़ा है, तो हम सही कर रहे होंगे। 2 × 69/40, ठीक है। एंड अब मैं 6 में से माइनस करूंगा 2.55 डिवाइड बाई 6, ठीक है, इंटू 100 करूंगा तो 42.5 एग्जैक्ट आ रहा है। ऑप्शन चॉइस हमारी कैंडिडेट भी डिटरमाइन तो नहीं है, 42.5 ये नहीं है, तो 43 आंसर आएगा, है ना। अप्रोक्सीमेट 43 आ गया, ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन 2, 3, 4 के लिए देखिए, ठीक है। तो मतलब अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनने वाला है ना। तो लेट्स सी क्या इंफॉर्मेशन है। दिल्ली इलेक्शन फोर्ट फॉर 70, उसको मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक सेकंड, हमारा थोड़ा सा इन्फो ही है ना। 6, 6, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 6, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 6, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, AJN, AJN 10, 15, 20, ठीक है। Delhi's election are fought for 70 constituency seats. 3 lakh voter cast their vote for each constituency in each of the 3 given election. ठीक है, ठीक है, मतलब हर एक इलेक्शन में 70 सीट है और 3 लाख वोटर्स हैं, है ना। मेनली इसने यही बोला है। उसके बाद इसने बोला है that were contested by not more than 5 political parties। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको हम समझने की ट्राई कर रहे हैं कि 70 तो सीट्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो फेसेस हैं वो 5 है, 5 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इतना तो हमें समझ आ गया, ये हमारे जनरल इलेक्शन टाइप ही है। इट इज ऑल्सो नोन दैट cumulative vote share of the top 3 parties was 85% of the total votes in 2010, ठीक है। तो काफी काफी इजी है। एक सेकंड, तो इट इज ऑल्सो नोन दैट दिस, ठीक है, इन 2010, ठीक है, 2010 में हमारा टोटल शेयर है 10x, इसको एक्स 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 मान लेंगे। तो 10x इज इक्वल टू 85%। इसको 100% बनाने के लिए हम 100/85 करेंगे, 8 दूनी 16, 1 17, 1 20, तो मतलब टोटल है हमारा 200x/17, है ना। तो अब इन्होंने ले रखा है -10x, है ना। तो जो बच गया वो है 30x/17। ये बाकी पार्टी, जो 2 पार्टीज रहेगी, उनका ले रखा है, ठीक है। इफ द ओवरऑल वोट शेयर ऑफ, ये सारी इंफॉर्मेशन कॉमन रहेगी क्योंकि यहाँ से यहाँ वाली इंफॉर्मेशन कॉमन है ना। 3, 2, 3, 4 के लिए, क्वेश्चंस के लिए, है ना, ठीक है। एंड टोटल है हमारा 200x/7। इफ द ओवरऑल वोट शेयर ऑफ दीज थ्री पार्टीज इंक्रीज बाय 8% फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, ओवरऑल वोट शेयर, ठीक है। तो 10x 8% का इंक्रीज लगाएंगे तो 20/20 नहीं, 108/100 करेंगे तो ये 10, ये आ गया, ये 10 आ गया नीचे, तो 1.08x। कुछ गलती हुई है, कुछ तो गलती हुई है। देखो 10x × 1.08, है ना, इज इक्वल टू यहाँ कितना, 639, 10y, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 10.8x इज इक्वल टू 10y। तो y एक टाइम के लिए हम ले लेंगे 1.08x के बराबर, ठीक है। What could be the maximum vote share obtained by the fourth largest party in 2015? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करूंगा, y की जगह 1.08 लिखूंगा, ठीक है। तो इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.48, 6.48x।
यहाँ पे आ जाएगा 3.24x एंड 1.08x। ठीक है, तो ये बढ़ा है, मतलब पहले उसका इतना इतना था, अब इतना इतना है। ठीक है, टोटल शेयर तो आई थिंक सेम रहेगा। टोटल शेयर हमारा 200x/17 रहेगा, है ना। तो 200x/17 में से अगर मैं माइनस करूंगा, 200/17 है 11.76 वाला, उनमें से माइनस करो -6.48। देखो 200/17 -6.48 -3.24 -1.08। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 0.9647 कुछ करके, है ना। तो बाकी रह गया जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला 0.9647x, है ना। व्हाट कुड द मैक्सिमम वोट शेयर ऑब्टेन्ड बाय द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी। तो फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी को हम दे सकते हैं 0.96, पूरे का पूरा दे सकते हैं। तो इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ, डिवाइड बाय 2 से, है ना। 0.964 को हम करेंगे, पूरा है 200x/17, है ना। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा उससे, तो आ जाएगा डिवाइड बाय 200 × 17। 0.96 कितना था, 47, डिवाइड 0.9647 डिवाइड बाय 200 × 17 एंड इनटू करूंगा मैं 100 से, तो 8.199 आ रहा है। तो आई वुड गो विद 8.2%। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैक्सिमम ये आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो सेम रहेगा, उसने पहले बोल ही दिया, है ना। तो दैट मस्ट बी द आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बता देना मुझे ये आंसर सही है गलत है जो भी है। ठीक है, तो अब ये कहानी क्वेश्चंस की खत्म हो गई, और 8% इंक्रीज वाला भी खत्म हो गया, है ना। तो हम इसको भी इरेज कर देंगे, मतलब ये 6 ही रहेगा। एंड नए क्वेश्चंस के लिए ना, तो ये रहेगा हमारा। ठीक है, और हमारा 200x/17 टोटल है, 30x/17 हमें डिवाइड करने वाला रह गया पहले वाले में। ठीक है, तो क्योंकि ये तो कॉमन रहेगी इन्फॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2015 सीजेपी पार्टी वन 285% ऑफ द टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, 2015 में 2015 में कुछ चमत्कार हुआ, और 2015 में सीजेपी पार्टी है जो, उसको 1/7 नहीं 2/7, है ना। 2/7 मतलब 70 सीट्स है, तो 20 सीट्स वो जीत गई। सॉरी, जय माता दी। कैप वॉन 50% मोर देन दैट बाय सीजेपी। ठीक है, 50% मोर दैट इज 30। कैप ने जीत ली 30, 20, 50, और जो एन पार्टी थी उसने जीत ली 20। एंड सीएनसी वॉन, नहीं, सीएनसी वॉन 50% वॉन बाय कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15। हाँ, क्योंकि बाकी जो दो पार्टीज हैं छोटी वाली, वो भी तो कुछ जीत सकती है ना। तो ये देखो 30, 20, 50 और 15, 65, तो 5 सीट्स है जो बाकी अदर में डिवाइड है ना। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी वोन बाय द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी। मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, बाय द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी। तो फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी यार, 5 सीट्स डिवाइड करनी है, मतलब या तो आ जाएगी 1, 4, 3, 3 ऐसे ऐसे, है ना, या 3, 2। ठीक है, तो 4, 1 में तो 4 होगी फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी, ये तो नहीं हो सकता। 3, 2 ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और 3 वुड बी द आंसर, क्योंकि 3 हमें फोर्थ लार्जेस्ट दे देगी, तो 3 शुड बी द आंसर। ठीक है, हाँ यही होना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। cumulative vote share of the top three parties for 2015 and 20 was 19 of the total post। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फॉर द 15 एंड 20। ठीक है, अब देखो, जो हमारा 10 में टोटल था वो था 200x/17। ठीक है, अब 15 में क्या है, 10/9 इंटू 6 + 3 9, एक 10, 10y, है ना। तो 10y, तो मतलब 100y/9। ठीक है, एंड 20 में क्या है, 120/19 हो जाएगा, और टोटल क्या है, दो दो चार एक पांच, 5x को 5z लिख लेता हूँ मैं ना, तो 100z/19 टोटल है ना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल वोट्स दैट द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी दैट कुड हैव obtained in the last 3 elections combined, given that for each election its percentage vote share was an integer। अच्छा, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चौथी पार्टी को
कितने ज्यादा वोट्स आ सकते हैं, परसेंट में निकालना है। मैक्सिमम, अच्छा परसेंटेज वोट शेयर इंटीजर भी होने चाहिए। तो देखो इसमें से 10x, इसमें से बचा कितना था, लास्ट 3 इलेक्शन मतलब तीनों में देखना, 30x/17 बचा था। इसमें कितना बचेगा, जब उन्होंने 6 दूनी 10, 10y 90, तो इसमें बचेगा 10y/9, और इसमें बचेगा 5z/19। ये बचे बचे पे कंसंट्रेट करना है हमें ना, क्योंकि इसमें से डिवाइड करना है कुछ, और कुछ इसमें से डिवाइड करना है, एंड कुछ इसमें से डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले में मैं एक बार x17 ले रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज है, कुछ भी ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसमें y को 9 ले रहा हूँ, एंड इसमें ले रहा हूं मैं z को 19। ठीक है, तो पहले में मतलब 200 टोटल था, और बचा है बांटने वाला 30। अब दूसरे में क्या है, 100 टोटल था, और बचा है बांटने वाला 10। और तीसरे में 19 टोटल, कितना था, 100 टोटल हो गया, और बचा है 5 बांटने वाला, है ना। तो मैं अगर पहले में 30 का 30 पूरा दे देता हूँ, 30 का 30 अगर पूरा देता हूँ, कितना परसेंट हो गया वो, 30/200, 15% हो गया ना, 15% दे सकता हूँ शायद। तो 30 प्लस 10 भी दे सकता हूँ, प्लस 5 भी दे सकता हूँ। ये तो इजी बन गया क्वेश्चन शायद। तो 45 बटे मैक्सिमम टोटल सिलेक्शन कमांड गिवन दैट कॉम्बाइन। ठीक है, तो पहले में क्या था हमारा, 200 थे, फिर 100 थे, फिर 100 थे, तो 400 में से 45 आ गया ना। तो 45 बाय, नहीं ये तो लैक्स में आ रहा है, परसेंटेज नहीं है, लैक्स है, लैक्स है। अच्छा 3 लाख वोटर्स हैं, 3 लाख वोटर्स हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिकली हाँ ठीक है, 3 लाख वोटर है हर में, तो यहाँ पे 200 जब वोटर है तो 30 इसको जाएगा, ठीक है ना। तो जब 3 लाख हैं, जब 3 लैक्स वोटर हैं, तो हम ऐसे डिवाइड बाय 200 × 300 करूंगा। तो पहले केस में तो आ जाएगा 4,45,000 आ जाएगा पहले में, पहले में आ जाएगा 45,000। एक बार मैं देख रहा हूँ, दूसरे में अगर 100 है, तो आ जाएगा 10-30 हजार। तीसरे में आएगा 5, 15 हजार, 15 हजार प्लस 45, ये तो लैक्स में आ रहा है। लैक्स में कैसे हो सकता है, 3 लाख वोट कास्ट देयर वोट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंटी इन, अच्छा फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है ठीक है। तो मतलब 3 लाख नहीं आएगा, ठीक है समझ गया, फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना। देखो, फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 लाख है, ठीक है। 3 लाख एक में है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 70 तिका, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लाख है, तो 210 लाख। अब पहले केस में अगर 200 वोटर होते, तो 30 जाते, लेकिन 210 लाख वोटर हैं, तो आई वुड डिवाइड 210 लाख/200 × 30। तो पहले में तो ये आ जाएगा 31,50,000, 31,50,000। बड़ा सा आंसर आ रहा है, तो शायद ऐसा आना चाहिए। फिर आ जाएगा 210 लैक्स/100 × 10, तो 21 लैक्स यहाँ पे आ गया। फिर आ जाएगा 210/100 तो 10.5 यहाँ पे आ गया। तो लेट्स सी, 0 1 2 1 2 3, 3 2 5 1 6, यार ये मेरा 63 लैक्स आ रहा है, तो 63 आंसर हो सकता है। तो आई वुड गो विद 63 फॉर ईच इलेक्शन, इट्स परसेंटेज शेयर। परसेंटेज शेयर तो सही है, परसेंटेज शेयर में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आई वुड गो विद 63। अगर कोई आंसर गलत हो तो मुझे आप प्लीज बता देना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।